विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना जरूरी। विधायक राम सहाय वर्मा। केंद्रीय संचार ब्यूरो की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का टोंक में हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचे। इसी उद्देश्य की पूर्ति में विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित भारत चित्र प्रदर्शनी जैसे उपक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उक्त विचार विधायक राम सहाय वर्मा ने विकसित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए। वे टोंक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी नातमाई के सभागृह में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की जयपुर प्रादेशिक कार्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर टोंक की जिला प्रमुख सरोज बंसल, पत्र सूचना कार्यालय एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो की अपर महानिदेशक श्रीमती ऋतु शुक्ला, केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी मीणा, जिला परिषद सदस्य लावेश मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल बैरवा, ICDS की उप निदेशक श्रीमती सरोज मीणा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरेश बंसल, प्रधानाचार्य शंकर शंभू गोगवाल, सहकारी सेवा समिति के अध्यक्ष उमराव सिंह, नीलमा आमीरा, बबलू टेकर, शंकर विजय, राजेश शर्मा आदि उपस्थित थे। वर्मा ने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने में युवा पीढ़ी का योगदान सबसे ज्यादा रहेगा। यदि प्रत्येक युवा अपने कर्तव्यों को पहचान कर उसके अनुरूप अपने जीवन की दिशा तय करेगा तो इससे न सिर्फ उसका परिवार, गांव बल्कि देश भी आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत को एक परिवार मानकर उसी तरह से सबकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे किसी परिवार का मुखिया करता है। उनका किसान, गरीब और महिलाओं की तकलीफों को दूर करने पर विशेष ध्यान है। हम सबको मिलकर भारत को मजबूत, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करने हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी मीणा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य मनोरंजक तरीकों से शासन की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि टोंक में यह प्रदर्शनी 12 जनवरी तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आम जनता के अवलोकन के लिए खुली रहेगी। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम को ICDS की उप निदेशक सरोज मीणा ने संबोधित करते हुए उनके विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय प्रचार सहायक भारत भार्गव ने किया। आभार प्रदर्शन प्रेम सिंह ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, डाक विभाग आदि विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देने वाले स्टॉल भी लगाए गए। भारत संकल्प यात्रा में 3 दिवसीय प्रदर्शनी है, किस तरह का आयोजन है और क्या संदेश इससे जो है मिल रहा है? विकसित भारत संकल्प यात्राएं पूरे देश में चल रही हैं। जिन राज्यों में चुनाव थे तो वहाँ हो नहीं पाई थी, तो राजस्थान में अभी हो रहा है। और ये 16 दिसंबर से लेके 26 जनवरी तक करने का था, लेकिन बीच में विधानसभा चलने की वजह से इसको 18 जनवरी तक कर दिया। और ये प्रत्येक गांव ढाणी में जो मोदी जी की जो योजनाएं हैं, इसे गांव में कहते हैं ना, कुआं पैसा कुएं के पास आता है, यहाँ पे मोदी जी हर घर में इस योजना को ले जा रहे हैं। और जो भी मोदी जी की योजनाएं हैं सब गांव-गांव ढाणी जा रही है। और प्रशासन के माध्यम से और जननेताओं, जनप्रतिनिधि के हिसाब से गांव-गांव में जाकर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जो 17 योजनाएं हैं, आज 450 का सिलेंडर हो गया। जो 6000 रुपये पहले मिलते थे किसान निधि योजना में, उसके 12000 रुपये कर दिए। और कई योजनाएं, विश्वकर्मा योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका जनता को लाभ मिल रहा है। और जनता, जो राजस्थान की जनता, जो मैं निवाई पीपल की बात करूं, इतनी खुश है कि साहब ये 5 साल में हमने तो देखा ही नहीं। अब उस कुशासन की सरकार के अंदर ये कभी हुआ ही नहीं, कुछ न कोई काम हुआ, केवल घोषणा ही हुई, थोथी घोषणा ही। और वो आज धरातल पे नहीं है। आज पानी के लिए जनता को क्या चाहिए? पानी, बिजली, इनकी सुविधा चाहिए, और वो सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गई है। अभी 1 महीना हुआ सरकार बने हुए और सारी योजनाएं लागू होगी। और पिछले आने वाले 5 साल में आपको लग जाएगा, मीडिया के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लग जाएगा कि सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है, राम की सरकार है। और केंद्र में सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है। और लोगों का
काफ़ी काम होएंगे। स्कूलों पे फोकस करने का किया गया है, जनता तक तो आप पहुँच रहे हैं स्कूल में। सरकारी स्कूलों में देखिए, सरकारी स्कूलें पहले भी आप और हम भी जो पढ़े हैं सरकारी स्कूलों से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सरकारी स्कूलों का स्किल्ड जो टीचर्स हैं वो सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट वाले चाहे कितना भी कर लें वो सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन स्किल्ड टीचर नहीं दे सकते। सरकारी स्कूलों में जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि इनमें सुविधाएं बढ़ा देंगे, तो जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ के सरकारी स्कूल में मिलेंगे, उसका लाभ सभी को मिलेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हैं, तो लगता है कि युवा वर्ग उसको फोकस किया गया है केंद्र की योजनाओं के जरिए। देखिए, युवा वर्ग नहीं, पूरा केंद्र सरकार तो पिछले 10 साल से लगातार यही कर रही है, और आने वाले 2047 का जो संकल्प है भारत को विकसित बनाने का, आज पिछले 10 साल से मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज पूरे विश्व में उसका गुणगान हो रहा है। केवल राजस्थान ही नहीं, पूरा निवाई टोंक या पीपलो या आपका टोंक जिला ही नहीं है, पूरा इसका गुणगान कर रहे हैं, तो इनका करना भी चाहिए। और इसमें लोकसभा को इसको जोड़ के देख रहे हैं, वो थोड़ा गलत मैसेज जा रहा है। लोकसभा तो समय पर आएंगे, चुनाव उनके भी हो जाएंगे, विधानसभा की वजह से लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। विधानसभा के चुनाव में तो हार मिल गई, धर्मपुर के उपचुनाव के अंदर खासतौर से। देखिए, हार जीत तो चलती रहती है, सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। पिछले बार 2018 मेरे को टिकट मिला था, मैं हार गया था, लेकिन मैं कोई हताश थोड़ी हुआ। आज दोबारा मेरे को मौका मिला और दोबारा मैं आपके सामने विधायक हूँ। हार जीत से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन मंत्री जिसको बना दिया गया वो हारता चुनाव, उससे क्या हो रहा है? ये जनता तय करती है। जनप्रतिनिधि जो भी बनाता है जनता बनाती है, ना मीडिया बनाता है, न कोई केंद्र बनाता है, न राज्य सरकार बनाती है। जनता बनाती है जनप्रतिनिधि, और जो जनता के बीच में रहेगा वो जनता की सेवा करेगा, जनता का उसका मन जीतेगा, वही विधायक बनता है। देखिए सचिन पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, चाहे यूपी के कोई और पार्टी के हों, सब ये कह रहे हैं कि भगवान राम का भाजपा ने एक तरीके से अपहरण कर लिया है। राम तो पूरे हिंदुस्तान का है, इसमें कांग्रेस बीजेपी क्या करेगी? क्या सचिन पायलट साहब का राम नहीं है क्या? या गहलोत साहब का राम नहीं है? राम तो भगवान राम है, जिसकी धरती में आप और हम सब हैं, तो राम तो सभी का है। जिस तरीके से